तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो दो संख्याएं यहाँ पे दिया गया है, क्या ये दो संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, बताओ। देखो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमने कल इसे डिस्कस किया कि 6 से कोई संख्या डिवाइड तभी होगा, पूर्ण रूप से विभाजित तभी होगा जब वो दी गई संख्या जो है वो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। 6 से कोई संख्या विभाज्य कब होगी, जब दी गई संख्याएं 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तब तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, और अगर 2 से विभाज्य हो गया और 3 से विभाज्य नहीं हुआ, मतलब दोनों में से किसी एक से भी विभाज्य नहीं हुआ, तो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 2 से, कि क्या संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य तभी होगा जब इकाई की अंक 0 हो, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि इकाई की अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है, 4 है। अगर इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्य हो गया। अब चेक करेंगे 3 से। तो 3 से हमने क्या पढ़ा कि 3 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग निकालेंगे पहले। ठीक है, तो अंकों का योग 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, इसको ऐड करो, कितना आएगा, 7 1 8, ठीक है, 9 8 17, 17 1 18, 18 8 26, 26 और 4 कितना है, 30 आएगा। बताओ ये संख्या 30 जो आया, इस संख्या के अंकों का योग आया 30। 30 बताओ 3 से विभाज्य है कि नहीं, बोलेंगे 30 जो है 3 से विभाज्य है, 30 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या लिखा हुआ है ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। अगर दोनों से विभाजित तो ये संख्या 6 से अवश्य ही विभाज्य होगा, ये संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या, 61,223, बताओ ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। ये जो संख्या लिखा हुआ है 61,233, ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो 6 से विभाज्य होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 2 से, कि क्या ये संख्या पहले 2 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक में 2, 0, 4, 6, 8 चाहिए। यहाँ पे देखो इकाई अंक में कितना है, 3 है। अगर इकाई अंक में 3 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य तो नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि दोनों में से किसी से भी एक से विभाज्य नहीं हुआ तो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तब 2 से विभाज्य नहीं हुआ, अगर 3 से विभाज्य हो भी जाएगा तब पर भी यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं, ये संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि जो संख्याएं यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये संख्याएं 4 से विभाज्य है कि नहीं है, बताओ 4 से विभाज्य है कि नहीं, बताओ, बिना भाग दिए बताना है कि ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। देखो, तो 4 से विभाज्यता करनी है, हमने क्या पढ़ा कि 4 से कोई संख्या विभाज्य तभी होगी जब दी गई संख्याएं के अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम का 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो संख्या कितना है, देखो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, इस संख्या के अंतिम 2 अंक में 5 और 9 है, तो 5 और 9 से बनी जो 2 अंक की संख्या यहाँ पे है 59। क्या 59 4 से विभाज्य है, बोलेंगे नहीं, 59 जो है
ये 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 4 से विभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो शेषफल आया वो कितना आया, यहाँ पे जो शेषफल आया वो 3 आया। अगर शेषफल 0 आता तो क्या बोलते हैं कि ये संख्या 4 से विभाज्य है, लेकिन शेषफल कितना आया, 3 आया। इसका मतलब है कि इस संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। हमें चेक करना है किसका, लास्ट 2 अंक का। ठीक है, अगर लास्ट 2 अंक से बनी जो संख्या है 4 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या जो है ये संख्या होगी डिवाइड 4 से। अगर 4 से विभाज्य नहीं हुआ तो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, दूसरी संख्या में लास्ट का जो 2 अंक है उससे बनी जो संख्या है वो 52 है। क्या 52 4 से डिवाइड नहीं है? बोलेंगे यस, ये 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। ठीक है, शेषफल कितना आया, 0 आया। शेषफल 0 आया, इसका मतलब 52 जो है 4 से विभाज्य है। तो इस संख्या के लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 2 संख्याएं लिखी गई है, ये जो 2 संख्याओं में कौन सी संख्या जो है 11 से विभाजित है और कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है, बताओ। देखो 11 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा, ठीक है, कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित तब होगी जब दी गई संख्या में दाहिनी तरफ से विषम स्थानों का योग, दाहिनी तरफ से विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। अंकों का योग क्या होगा, बराबर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों का अंकों का योग अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, गुणज का मतलब हुआ कि 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, ठीक है, तब तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, और 0 या 11 के अलावा या फिर 11 के गुणज के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, पहला संख्या है 70169 तो क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से विषम स्थानों का अंकों का योग निकालेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे इसको, 0 + 6 + 3 + 8 कितना आया, 36 9 और 9 8 कितना हुआ, 17 आया। तो विषम स्थानों का योग कितना आया, विषम स्थानों के अंकों का योग आया 17 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सम स्थानों का अंकों का योग निकालेंगे, सम स्थानों का अंकों का योग निकालेंगे। निकालो कितना है, 7 + 1 + 9 + 0, 9 और 1 कितना हुआ, 10 और 7 कितना हुआ, 17 आया। तो दोनों कितना है, 17 आया। तो 17 - 17 क्या आया, 0 आया, 0 आया। तो विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग जो डिफरेंस आया, अंकों का योग का जो अंतर आया, डिफरेंस आया, वो 0 आया। अगर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट देखो, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब दूसरा संख्या देखो क्या है यहाँ पे,
दूसरा संख्या है ए वाला। बताओ ए संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखो दूसरा संख्या कितना है, 90115। क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से विषम अंकों का योग करेंगे। कितना है बताओ, 0 + 1, 0 + 1 + 3, कितना है अब 4 आया। ठीक है, फिर सम स्थानों का अंकों का योग करेंगे। कितना आया, 9 + 1 + 5। तो 9 और 1 10, 10 और 5 कितना आया, 15 आया। वन + 5 कितना आया, 15 आया। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर करो, 4 - 15 कितना आया, -11 आया। देखो घटाने के बाद माइनस आए या फिर प्लस आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल चाहिए, मतलब 11 का कोई गुणज चाहिए। तो 11 आया। ठीक है, अगर दोनों विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग जो था उसका अंतर अगर 11 आ गया या फिर 0 आ जाएगा तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि ये जो संख्याएं यहाँ पे दिया गया है, संख्या क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या फिर नहीं, बताओ। तो देखो 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब दी गई संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 से विभाज्य हो। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या लिखा हुआ, 1 + 8 + 7 + इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 + 8 + 7 + 5 + 4 + 2, 4 + 2, इसको जोड़ दो। 8 × 9, 9 × 7 16, 16 × 5 21, 21 × 4 25, 25 और 2 कितना आया, 27। तो अंकों का योग कितना आया, 27 आया। बताओ क्या ये संख्या जो 27 है ये 3 से विभाज्य नहीं है। बोलेंगे यस, ये संख्या जो है ये 3 से विभाज्य है, 9 बार में पूरी तरीके से कट जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस संख्या के अंकों का योग जो है 27 है और 27 जो है 3 से विभाजित है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, दूसरा संख्या देखो क्या लिखा हुआ, इतना। तो सभी को ऐड कर दो, या फिर एक तरीका और क्या बताए हैं कि यदि संख्या में 9 दिखे या फिर जोड़कर जहां पे भी 9 आ जाए, ठीक है, वहां क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, तो देखो जहां जहां 9 दिखता है वहां पे हटा दो। 9 है यहाँ पे, हट गया। ठीक है, 8 और 1 देखो 9 हुआ, कट गया। ठीक है, 6 और 3 9 हुआ, हट गया। ठीक है, अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 कितना आया, 1 + 2 + 4 बचा। अब इसे ऐड कर देंगे तो 4 और 2 6 और 1 कितना आया, 7। तो अंकों का योग कितना आया, 7 आया। तो बताओ ये संख्या जो 7 है ये 3 से विभाज्य है। बोलेंगे नहीं, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला बताओ दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, कौन सी संख्या जो है वो 5 से विभाज्य है। देखो तो हमने 5 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े
कि 5 से कोई संख्या विभाज्य तभी होगा जब इकाई के अंक में कितना रहेगा, 0 या 5। इकाई के अंक में अगर 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, पहला देखो इकाई अंक में कितना है, 0 है, मतलब 0 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखो इकाई अंक में कितना है, 8 है, तो इकाई अंक में अगर 8 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इकाई अंक में हमें 0 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, इकाई अंक में 8 है। अगर 8 है तो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इस संख्या में देखो इकाई अंक में कितना है, 5 है। अगर संख्या की इकाई अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 1 और 3 विभाज्य है 5 से, 2 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, बताओ। देखो 8 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा कि कोई संख्या 8 से विभाज्य कब होगी, जब अंतिम का 3 अंक से बना हुआ संख्या, अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता के लिए हम क्या चेक करेंगे, अंतिम का 3 अंक से बनी संख्या को उठाएंगे। पहला देखो क्या है, अंतिम का 3 अंक लेते हैं, 3 6 8, 3 6 8, क्या 3 6 8 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं, चेक करो। तो 8 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 8 चक 32, ठीक है, 4 कट गया, कितना आया 8, 8 छक 48, शेषफल कितना आया 0 आया। ठीक है, इसका मतलब है कि अंतिम का 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है, ठीक है, ये जो बनी हुई संख्या है ये 8 से विभाजित है। अगर ये 8 से विभाजित है, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, दूसरा देखो, लास्ट का 3 अंक लो, 244, क्या 244 जो है ये 3 से 8 से विभाजित है कि नहीं, चेक करो। 8 24, ठीक है, कितना है शेषफल, कट गया पूरा का पूरा, ठीक है, 4 उठाए। तो यहाँ पे देखो पूरा पूरी कट नहीं रहा है, ठीक है, पूरा पूरी कट नहीं रहा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है, 4 उतरा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 8 बचे कितना आया 40। ये पूरी पे देखो नहीं कट रहा है, ये संख्या जो है 8 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है। तो अगर पूरा पूरी 8 से नहीं कट रहा है 244, तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। अगला देखो, तीसरा, तीसरा क्या, लास्ट का 3 अंक देखो क्या, यहाँ पे 496 है, तो 496 को 8 से डिवाइड करो, कितना होगा, 8 छक 48, एक बचा 16, 8 दूना 16। तो ये जो लास्ट का 3 अंक से बनी हुई संख्या जो है 496, ये 8 से विभाजित है। अगर ये 8 से विभाजित है तो ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, हमें बताना है कि इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। बताओ, कौन सी संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। तो देखो 9 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा कि दी गई संख्याओं का योग जो है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्याओं का
अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, और संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखो तो संख्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, ऐड करो इसको। देखो एक तरीका और है कि जहां जहां पे 9 आए उसे हटा दो, ठीक है। तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आया यहाँ पे, 7 4 11 आया, 11, मतलब 11 9 से विभाजित होता है। 11 जो है ये 9 से विभाज्य है नहीं है, इसका मतलब है इस संख्या के अंकों का योग जो आया वो 9 से विभाजित नहीं है। अगर 9 से विभाजित नहीं है अंकों का योग तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा, ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये वाला संख्या है, बताओ ये संख्या 9 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे, या फिर जहां पे 9 है उसे हटा दो, तो 9 को हटा दिए, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पे, 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6, जोड़ दो इसको, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 कितना आया, 27। बताओ 27 जो है वो 9 से विभाजित है कि नहीं, 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो बोलेंगे यस 9 से विभाज्य है। कितना बार में होता है, 3 बार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी संख्या लिखा हुआ इस संख्या के अंकों का योग आया 27, और 27 जो है 9 से विभाज्य है। अगर अंकों का योग 27 आया और 27 9 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ये संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखो, बताना यहाँ पे कि कौन सी संख्या जो है वो 10 से विभाजित है। कौन सी संख्या 10 से विभाजित है बताओ। तो देखो 10 से कोई संख्या विभाज्य कब होगा, तो अगर अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक अगर 0 है, ठीक है, अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। 0 के अलावा कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी संख्या, कोई भी अंक हो इकाई के अंक में, तो वो संख्या जो है 10 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखो पहला क्या, इकाई का अंक 0 है मतलब 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक 5 है, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी रहेगा, 10 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई की अंक 0 है, 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलो आज के सेशन को यहीं पे हम लास्ट करते हैं।